अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज ज़ाहिर है सैटरडे संडे हमारा ऑफ था और आज मंडे है और आज आगाज़ करते हैं नए दिन का इस तरह से आगाज़ करते हैं। ज़ाहिर है वीकेंड जब होता है तो छुट्टी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर में बंदा अपने मतलब ज़्यादातर तो लोग यही कहते हैं कि छुट्टी हम रेस्ट करेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। घर के इतने काम जो होते हैं सारे पेंडिंग में पड़े होते हैं तो उनको कर रहा होता है। मतलब बंदा ज़ाहिर है अपने वार्डरोब ठीक कर रहा है, घर की किचन की काफ़ी चीज़ें देख रही है, ग्रॉसरी लेके आनी होती है। तो हमारी तो खैर कोई छुट्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम क्या होते हैं कि मंडे वाले दिन बड़े फ्रेश होते हैं। तो आप लोगों से भी ये कहेंगे कि जब आप सैटरडे संडे जब ऑफ होता है तो मंडे वाले दिन बहुत सारे लोग ऑफिस जाके बस यही हो रहा होता है कि ओंग रहे होते हैं कि भाई थकन नहीं उतरी, ये नहीं उतरा। लेकिन मंडे वाले दिन फ्रेश होना चाहिए ताकि आपके ऑफिस के लोग जो आप लोगों से मिलें वो आपको देख के वो भी फ्रेश हो। अच्छा जी, आज चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। तो आज जो बहुत ज़्यादा फरमाइश पर बहुत ज़्यादा, अल्लाह करे आज उनकी कॉल भी आ जाए, जो बहुत ज़्यादा फरमाइश कर रही थी कि मूली के हलवे की। हाँ, मूली का हलवा जब बना रहे होते हैं तो ज़ाहिर है थोड़ी सी इसकी स्मेल भी हो रही होती है, लेकिन इसका तरीके बता दूँगी किस तरह से आप इसकी स्मेल दूर कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो खैर आज दो रेसिपीज़ बन रही हैं जो जिस तरह से सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों की जो ख़ास रेसिपीज़ होती है ना उसी सीज़न में अच्छी लगती हैं। जैसे हरीसे की बात की जाए, लाहौर साइड पर अगर आप जाते हैं तो आपको हर जगह पर हरीसा ज़रूर नज़र आएगा। और मूली का हलवा ये लाहौर की तो डिश नहीं है, ये हैदराबाद साइड पे मेरी जानने वाली थी, उनके यहाँ मैंने खाई तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं मूली का हलवा, अरे ये तो ऐसा है वैसा है, लेकिन आज मैं आपको जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप इसको बनाएंगे खाएंगे, आप कहेंगे वाकई बड़े मज़े का है। तो अल्लाह करे उस कॉलर की कॉल भी आ जाए जो बहुत ज़्यादा फरमाइश करी थी। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि इसका थोड़ा सा तरीक़ेकार ये होता है कि जब आप मूली को कद्दूकश कर रहे हो तो एक पानी ले लीजिएगा। पानी के अंदर आपने क्या करना है, मूली को कद्दूकश कर करके डालते जाए, तो उससे होगा कि उस पर स्मेल आपकी नहीं फैलेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ था कि यहाँ पर आके कद्दूकश किया है तो थोड़े हमारे किचन में स्मेल फैली हुई, लेकिन खैर हम इसको वॉश करेंगे, 1 से 2 पानी के अंदर वॉश करेंगे और उसके बाद ये कि इसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा 1 किलो मूली जिसको यहाँ पर पानी में डालकर मैंने उबाल लिया। अच्छा, उबालने के बाद अब हम इसका पानी फेंक देंगे और 1 से 2 दफ़ा इसको दोबारा आपने पानी से छान लेना है ठंडे पानी में, ठीक है, ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। यहाँ पर मैं इसको पानी में निकालूंगी और अज्जा भी आपको साथ साथ में बता दूंगी, ठीक है। तो पहले तो मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ ताकि आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करें, तो जब तक कि थोड़ा सा बॉयल हो जाए, गल जाए थोड़ी सी, प्रॉपर नहीं, बाकी तो हमने दूध में इसको पकाना है। तो इसके लिए हमें 1 किलो मूली, 1 किलो दूध चाहिए, खोया आधा किलो चाहिए, चीनी 1 कप चाहिए, घी 1 कप चाहिए, 2 दत इलायची चाहिए, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत चाहिए, बादाम और पिस्ता या फिर मिक्स ड्राई फ्रूट आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। मेरी रेसिपी में 50-50 ग्राम लिखे हैं, लेकिन आपके घर में जैसे अखरोट है, काजू है, जो भी है, आप इसके अंदर जितने ड्राई फ्रूट डालेंगे उतना मज़े का लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसको मैंने पहले बॉईल करने रख दिया, यहाँ पर उबलने रखा है। तो एक बॉल के अंदर हम लेंगे पानी, ठीक है, इसको 1 से 2 दफ़ा आपने ड्रेन कर लेना है, ठीक है, ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। अब इसको हम हटाते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। अच्छी तरह से इसको पानी में से निकालिएगा ताकि इसकी जो बू है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप इसको अच्छी तरह से वॉश नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि इसकी स्मेल आएगी। ये आपको मैं पहले से क्लियर कर लेती हूँ ताकि आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। ये देखेंगे उबल गया। अब इसको पानी में से आपने निकालना है और ठंडे पानी में आपने इसको डाल देना है, ठीक है। और ये पानी जो है सारा फेंक दिया। वैसे ये सीज़न में मूली के पराठे भी बड़े मज़े के लगते हैं और उसके साथ ये मूली का हलवा मुझे तो खैर सच्ची बात है बड़ी पसंद है। हमारे घर में तो मूली ज़रूर आती है और उसके साथ पत्ते इसके चॉप करके, और इसकी जब पत्तों की सब्ज़ी बनती है तो उसकी क्या बात है। तो मैंने भी इसके पत्ते जो है रख लिए हैं, मैं उसकी भी सब्ज़ी बनाऊंगी। सुबह तो खैर टाइम इतना नहीं था, लेकिन उसको कटिंग करके उसको बॉईल करके बनाऊंगी। बड़े मज़े की इसकी सब्ज़ी बनती है, ठीक है। ये देखिएगा मैंने एक पानी में से इसको निकाला, ठीक है। जिस तरह से मैंने कहा कि 2-3 पानी में से हम इसको निकालेंगे ताकि इसका जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये हमने एक पैनी में से निकाला। अभी भी इसकी स्मेल जो है अभी रहेगी, ज़ाहिर है एक पानी में से तो इसकी स्मेल नहीं जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, इसको एक और बॉल में निकालती हूँ। और वैसे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नल के नीचे रखकर आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद आप स्मेल कीजिएगा कि आपको इसकी स्मेल तो नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद आप इसको बना लीजिएगा। ऐसा करती हूँ मैं, इसको भी इसी तरह करती हूँ। वहाँ पे बेसन पे जाती हूँ, वहाँ को इसको अच्छी तरह से वॉश करती हूँ और इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है मूली का हलवा। ब्रेक से जाने से पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले पानी को बॉईल करने रखा, उसमें 1 किलो की जितनी मूली जिसको कद्दूकश करके डाल दिया। ठीक है, 1 से 2 बॉयल आए, उसके बाद मैंने उसको निकाला और ठंडे पानी में, ठंडे मतलब नॉर्मल जो टैप वाटर है उसमें आपने डाल देना है। फिर आपने 2-3 दफ़ा उसको पानी में से निकालना है कि आप इसको चेक कर लीजिएगा कि इसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये मैंने भी इसको अच्छी तरह से इसको वॉश किया और उसके बाद यहाँ पर है, तो ये जब आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा इसकी स्मेल ना। यहाँ पर मैंने दूध रख दिया, 1 लीटर दूध चूल्हे पे पकने के लिए रखा है। दूध में जैसे उबाल आया तो आपने क्या करना है, इसमें डाल दीजिएगा इलायची। मेरे पास ये इलायची पाउडर है या साबुत इलायची भी डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास चीनी पड़ी है, इसलिए कि यहाँ पर जो हमारे पास मूली है इसको हमने बॉईल कर लिया, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से गली नहीं है। तो जब आपको लगे कि बिल्कुल ड्राई हो गया, सारा जो मिल्क है ये ड्राई हो गया और थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि जैसे घी किनारे छोड़ने लगता है, तो फिर आपने चीनी शामिल करनी है, वरना क्या होगा कि वो कच्चापन रहेगा और कच्चा कच्चा लगेगा। ठीक है, अच्छा इसके टेस्ट की जहाँ तक बात की जाए तो अगर आप, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि स्मेल आती है ये, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे, आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल इस तरह से लगेगा कि कलाकंद है, इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं होगी। टेस्ट इसका बड़े मज़े का होता है। तो मैंने भी जब पहले सुना तो मैंने कहा हाँ ये तो कैसे, ही तो बड़ी स्मेल होगी, लेकिन जब मैंने खाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दूध के अंदर जो है वो बॉयल आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ज़रा सा हाथ से आपने इसके जो निचोड़ के डाल दीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, आज की जो हमारे पास इस स्टोव इस्तेमाल करें, हमारे पास है रुबाम किचन अप्लाइंसेस है जिनका इस्तेमाल करेंगे, जो मैं हमेशा बड़ी तारीफ़ करती हूँ। इनकी फ्लेम बड़ी ज़बरदस्त है, इनके बर्नर जो है मेटल के बर्नर हैं, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इनका माइक्रोवेव ओवन भी है। और खाना जब पकाने की बात की जाए तो खाना पकाने के लिए आपको पता है हमेशा हमें बहुत अच्छे ऑयल का इंतखाब करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है सेहत का मामला होता है, सेहत के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास आप देख रहे हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT फ्री है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो हमेशा मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ और आपको भी यही मशवरा दूंगी कि आप भी फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और फौजी बनास्पति का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अच्छा जी, यहाँ पर अभी दूध के अंदर बॉयल आ रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास ये यहाँ रखूँगी तो ज़्यादा अच्छा आपको नज़र भी आ जाएगा। बॉयल हुआ हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये अभी कच्चापन है, दूध में उबाल आ रहा है। इसके अंदर हम इसको अच्छी तरह से निचोड़ के इसका पानी जो है निकाल कर हम इसके अंदर दूध के अंदर डालेंगे और इसको हल्की आग पे रख दीजिएगा ताकि ये पकता रहे। आखिर में इसके अंदर घी, चीनी और ड्राई फ्रूट डालेंगे, तो आपने इसको इस तरह हाथ से अच्छी तरह से ये पकड़ के प्रेस कर लेना है ताकि इसका पानी जो है एक्स्ट्रा ये निकल जाए। वॉश तो मैंने बहुत अच्छे से किया है। जब हम मूली के पराठे बनाते हैं तो मूली के पराठे बनाते वक्त बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मूली के जब हम पराठे बना रहे हैं तो वो फट जाता है आटा जो होता है रोटी बनी, तो उसके लिए भी क्या, जब आप कद्दूकश करेंगे तो इस तरह से हाथ से दबाकर आपने इसका सारा पानी निकाल लेना है, तो वो फिर जो पराठे वो फटते नहीं है। ठीक है, अब ये हम इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पर और ये आराम से पकता जाएगा और साथ में क्या होगा कि इसका जो कलर तो वाइट ही रहेगा, ज़ाहिर है मूली है, इसको भुनाई तो इतनी होगी नहीं, लेकिन ये बड़े मज़े का बनेगा। ठीक है, तो ये अभी मैं इसको अच्छी तरह से ड्राई करती हूँ और उसके बाद हम इसको इसमें डालते जाते हैं। एक्स्ट्रा इसका पानी जो है वो निकाल लीजिएगा। वैसे तो ये जो पानी जो है ये मूली वाला नहीं है, इसको मैंने वॉश कर लिया था 2-3 दफ़ा, तो इसके अंदर स्मेल भी इस वजह से नहीं आ रही है। थोड़ा ये मेहनत ज़रूर होती है इसमें कि आपने कद्दूकश करना है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसका, लेकिन ये है कि चेंज भी होना चाहिए। कोई चीज़ रेसिपीज़ जिस तरह से बात की जाए हलवे की, तो थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। इसको बहुत अच्छे से मैंने इस तरह से, चले ये निकालते हैं और ये अच्छा, ये जो इस वक्त ये पानी है, इस पानी में भी स्मेल नहीं है, इसलिए कि इसको हमने बहुत अच्छे से टैप वाटर से वॉश कर लिया था। चलेंगे, ये हमने इसको यहाँ पर रखते हैं। अच्छा जी, अब मैं आगे का प्रोसेस इसका स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कि जब तक कि ये ड्राई ना हो, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं चूल्हे पे ताकि आराम से पकता रहे। यहाँ पर इलायची पाउडर के साथ ये आराम से पकता रहे। फिर मेरे पास है यहाँ पर घी है, फौजी बनास्पति, उसका इस्तेमाल करेंगे, खोया डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास चीनी है और थोड़े मिक्स वाले मैंने ड्राई फ्रूट रखे, वो हम डालेंगे। तो इसको मैं इस वाले बर्नर पे रख लेती हूँ ताकि ये स्लो फ्लेम पे पकता रहे, इसलिए कि हरीसा जो है वो भी काफ़ी लेंदी रेसिपी है, उसके कबाब भी बनेंगे, चिकन को भी हमने सारी चीज़ों को करना है, तो वो भी थोड़ी लेंदी रेसिपी है, तो उसकी भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, फिर उसकी तरफ चलते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है, ताकि इस साइड पर ये आराम से पकता रहे।
इसको हमने ड्राई करना है, बिल्कुल खुश कर देना है, ठीक है। बाद में इसके अंदर घी वगैरह ये सारी चीज़ें डाल देंगे। इलायची सिर्फ हमने डाल दी है तो ये आराम से पकता रहेगा। तो हरीसे की इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। जिस तरह से बात की जाए कि लाहौरी हरीसा आपको पता है लाहौर में बड़ा खाया जाता है, सुबह छोटे छोटे कुलचे होते हैं उनके साथ खाया जाता है। तो हमें इसके लिए बीफ वाला कीमा चाहिए, जो छोटे छोटे कबाब बनेंगे 1 पाव, चिकन चाहिए आधा किलो, हड्डी वाला नमक 1 चाय का चम्मच, उबली हुई गेहूँ चाहिए 1 से 1.5 पाव, पिसी हरी मिर्चें चाहिए 3 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, ऑयल 1 कप चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, इसके साथ प्याज 2 अदद चाहिए, हल्दी जो हम गार्निशिंग के लिए नींबू और इसके हरा धनिया हरी मिर्चें करते हैं वो अलग, और साथ में चाट मसाला और 1 चाय का चम्मच नमक। नमक 2 जगह इसलिए लिखा हुआ है कि जो हम कबाब बनाएंगे उसमें भी नमक डालेगा, और यहाँ पर जो हम थोड़ा सा मसाला इसका रेडी करेंगे उसमें भी। अच्छा, इसमें ज़्यादा जो मसाला डलेगा ग्रीन चिली का डलता है, इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डलता। रेड चिली पाउडर जो हम डालेंगे वो डालेंगे कबाब के अंदर। तो बनाने का तरीक़ेकार बड़ा आसान सा है इसका। मेन जो होता है कि इसको बॉईल करना और सारा ये करना, और आखिर में हम क्या करेंगे कबाब का तड़का देंगे। तो वो मैं खैर आखिरी का मरहला है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और फ़िलहाल हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी बॉयल आना शुरू हो गया, तो इधर भी मैं देख लेती हूँ, वरना ये ना कि उबल के ये सारा नीचे गिर जाए, ठीक है। ये अब उबाल आना शुरू हुआ तो इसको थोड़ा स्लो करूँगी ताकि स्लो फ्लेम पे ये ड्राई होता रहे। ये चांदी के वर्क है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं स्लो कर देती हूँ और इसको ड्राई करना हाई फ्लेम पे। अच्छा जी, इसके अंदर जो है टोटल हमें चाहिए तकरीबन 1 कप के जितना फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आधा कप हम जब कबाब बनाएंगे तो उसका तड़का देंगे, और आधा कप जो है हम यहाँ पे रख देते हैं इसमें। चिकन को बहुत अच्छे से गलाना है, चाहे तो आप उसको उबाल भी लें तो ज़्यादा अच्छा रह जाता है, अगर आप इसको बॉईल कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा। मैं भी सोच रही हूँ ज़रा इसको इस एक साइड पे बॉईल करने रख देती हूँ, तो थोड़ा गल जाएगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। गलता है इसमें साबुत ही चिकन है, मटन का भी बनता है, मटन भी आप साबुत इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा पक भी जाएगा, गल जाएगा, और फिर हम जब मसाले के साथ इसको भुनाई करेंगे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चिकन को थोड़ा रख देती हूँ, बॉईल कर लेती हूँ, वरना आप आधा 1 घंटा इसको चूल्हे पे पका सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बॉईल करने रख दिया। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 प्याज, जिसको हमने यहाँ पर इसका पहले मसाला रेडी करेंगे, फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। हरी मिर्चों का यहाँ पेस्ट बना के रख दिया है, चाट मसाला ऊपर से जाएगा, और साथ में यहाँ पर हम डाल देंगे अदरक लहसुन। और ये जो कबाब बनाते हैं मैंने एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो। अंडा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ब्रेड का एक स्लाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं। ये काफ़ी लंबा इसका टाइम है, इसलिए कबाब छोटे छोटे बिल्कुल बनेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको यहाँ रखते हैं। ये मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि ये बाद का काम है। इसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, लेकिन बिल्कुल बारीक वाला नहीं किया, हल्का सा ज़रा दरदरा रख लिया है, ठीक है। पालक भी इसमें डलती है, अगर थोड़ी सी चाहे तो आप पालक भी डाल सकते हैं। जो लाहौर से आता है ना रेडीमेड सारा बना हुआ, तो वो फ्रीज़ हुई होती हैं सारी चीज़ें, तो थोड़ी सी उसमें पालक भी एक छोटे से पॉलीथीन बैग में होती है। अच्छा जी, इसमें हम डाल देते हैं प्याज। प्याज को थोड़ा फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर बाकी के जो मसाले हैं वो डालेंगे, ठीक है। चलें जी, अब इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर पकने के लिए, ब्राउन होने के लिए, ठीक है। प्याज को थोड़ा सा हमने करना है ब्राउन। ये ले लेते हैं वुडन स्पून, और यहाँ पर चिकन भी मैंने रख लिया है कि चलो चिकन भी थोड़ा सा, ठीक है जी। अच्छा, इसको करते हैं अच्छी तरह से ब्राउन। जब तक ये ब्राउन हो रहा है तो हम ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, ठीक है जी। तो इतनी देर में प्याज भी हमारा ब्राउन होता है, लेकिन छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर बन रहा है लाहौरी हरीसा, ठीक है जी। लाहौरी हरीसे के लिए मैंने यहाँ पर प्याज ब्राउन करने रख दिया था, जो मेरे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल था। प्याज का ये देखें कलर आ गया अच्छा प्यारा वाला, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, ये मेरे पास है अदरक लहसुन, ठीक है, ये डाल देते हैं। अदरक लहसुन के साथ इसको थोड़ा सा आपने फ्राई करना है।
और यहाँ पर मैंने चिकन रख दिया था। मैंने कहा चिकन को ज़रा बॉईल कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़ाहिर है वो फिर आसानी हो जाएगी। ज़रा इसको गलाना बहुत अच्छे से रखना, हमने साबुत ही है, रेशे इसके नहीं करने, लेकिन बिल्कुल गला होना चाहिए। देख लीजिएगा आधा किलो चिकन है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और ये जो इसका स्टॉक है इसको भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, फेंकेंगे नहीं। अभी मैंने चूल्हा इसलिए बंद कर दिया कि थोड़ा सा ये इसको हमने हल्का सा पकाना है, ठीक है। ये पानी हम इसको यहाँ पे रखते हैं, अगर चूल्हा जलता रहता तो इतनी देर में ये जल जाता, ठीक है। अभी मैं बाकी की चीज़ें इसमें डाल रही हूँ। ये मेरे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है, हरी मिर्च इसमें डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रही, हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा, यहाँ हमारे पास है नमक, ठीक है, नमक डालते हैं। इसके बाद ये जो यखनी है ये इसी की ये वापस डाल देते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैंने पकाना है, ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको पका लेना है। हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, साथ में नमक और ये चिकन, ठीक है। अब इसको थोड़ा देर पकने देती हूँ ताकि थोड़ा सा गल जाए, सही है। गलेगा इतनी देर में, फिर हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर हमारे पास है जो घ्यो है जिसको बॉईल करके रखा है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको पकने देती हूँ, सही है। ये पक रहा है। यहाँ पर जो हमने रखा हुआ है मूली का हलवा, उसकी तरफ भी पूरा ध्यान मेरा है, ज़ाहिर है कि नीचे ना लग जाए, जल ना जाए, तो इसलिए मैं इसको भी साथ साथ में, ठीक है। ये देखिए, चले जी, साथ में उमैमा की कॉल है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? चलो जी, टीवी का वॉल्यूम था इस वजह से आवाज़ ही नहीं है, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करें। अच्छा जी, ये इस स्टेज पे जब आपको लगे कि ये ड्राई होना लग गया, अब ये जल ना जाए, तो हम इसमें 1 कप चीनी, इसके बाद 1 कप के जितना ये हमारे पास है, आप देख सकते हैं, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और फौजी वनस्पति, तो हम डालते हैं इसमें वनस्पति, ठीक है। अब ये आराम से पकता रहेगा और इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। पानी क्या, इसमें तो हमने दूध डाला है, ये खुश्क होता रहेगा, तो इसको बस अब हम छोड़ देते हैं। ये साइड पे जो इसकी बलाई है ना, इसको भी आपने उतारते जाना है, ठीक है, ये इस तरह से। और ये खोया, ड्राई फ्रूट और चांदी के वर्क हम बाद में डालेंगे, तो इसको फ़िलहाल रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसको मैंने रखा, ये देख लीजिएगा, मैंने चाह रही थी कि थोड़ा सा चिकन जो है मसाले के साथ पके और साथ में जो प्याज है वो भी थोड़ा सा गल जाए। फिर मेरे पास ये जो हमने बॉईल करके रखा है, मुझे चाहिए 1.5 पाव के इतना, ठीक है। 1 पाव से 1.5 पाव मेरे उसमें रेसिपी में लिखा है, लेकिन ये मेरे पास ज़रा थोड़ा ज़्यादा था, मैंने आधा किलो पूरा लिया, आधा किलो बॉयल कर लिया, ठीक है। तो इसमें से मैं थोड़ा बचा लूँगी, बाकी इसके अंदर ही हम डालेंगे, तो थोड़ा इसको बचा रही थी कि थोड़ा पक जाए। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर जो हमने बनाने हैं इसके कबाब, जो बाद में हम तड़का देंगे आखिर में कबाब का, तो उसके इंग्रेडिएंट्स तो खैर मैंने आपको बता दी, लेकिन वो भी बड़ी सिंपल रेसिपी है, ऐसी नहीं है। उसके अंदर छोटे छोटे कबाब होते हैं। अगर आप कभी लाहौर गए होंगे, लाहौर जाके आपने हरीसा खाया होगा तो देखा होगा कि इसके छोटे छोटे कबाब हैं। हाँ, इस दफ़ा मैंने पालक नहीं डाली, वैसे इसमें पालक भी डलती है, थोड़ी सी मैंने नहीं डाली, ठीक है। चलें जी, मैमूना से भी बात कर लेते हैं। डीजे खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आवाज़ मेरे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मैमूना? अल्हम्दुलिल्लाह। दीदा आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, खैरियत से। आप बताएं, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। मैंने आपसे फरमाइश की थी, आपका थैंक यू, आप बना रहे पूरी तालवा। मैं वही कह रही, मैंने कहा अल्लाह करे इनकी कॉल आ जाए, जिनकी फरमाइश है। तो मैं बनाऊंगी और आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। मैं देख रही हूँ आप चलें, आप लग रही है आज। चलें, बहुत शुक्रिया। आप ट्राई कीजिएगा, इसको बॉईल करने वक्त 1-2 दफ़ा पानी में से निकाल लीजिएगा, स्मेल खत्म हो जाए, ठीक है जी इंशाल्लाह। जैसे आपने कहा मैं वैसे ही फॉलो करूंगी इंशाल्लाह, आपको बताऊंगी। चलें, ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, ये देखें, ये इसको मैं साथ में देखती जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ जो मैंने चॉपर में डालना है। 300 ग्राम के इतना कीमा, इसमें 1 चाय का चम्मच आपने अदरक लहसुन डाल देनी है, ठीक है। ये मैं थोड़ा यहाँ कर लेती हूँ, मैं मेरी पहुँच से थोड़ा दूर हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, इसको हम ये डाल देते हैं। इसके बाद 1 अदद ब्रेड का स्लाइस डाल दीजिएगा, इससे ही इसकी ज़रा बाइंडिंग हो जाएगी, अच्छे से कबाब बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 अदद आपने ले लेनी है हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च,
थोड़ा सा प्याज, एक टुकड़ा, ये रही नाइफ मेरी, थोड़ा सा प्याज डाल दीजिए ताकि वो जो आपके कबाब है ना वो हार्ड ना हो। ये डाल दिया। इसके बाद इसमें नमक जाएगा, आधी चाय का चम्मच। आधी चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। ये बड़ा लंबा टाइम लगता है इसके छोटे छोटे से कबाब बनाने के लिए, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर तो क्या डाला हमने, एक हरी मिर्च, एक टुकड़ा प्याज का, एक डबल रोटी का स्लाइस, इसके साथ इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और लाल मिर्च पाउडर। अब इसको चलाते हैं तो इसको अच्छे से आपने पीस लेना है। ये हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर रखूँगी। देखिए अब ये थोड़ा सा, ये जो हमारे पास इसको मैं पहले चूल्हा बंद करती हूँ, बड़ा सा एक ले लेती हूँ जिसके अंदर से हम आराम से इसको निकाल के इसमें डालते हैं। फिर इसके अंदर थोड़ा पानी जाएगा ताकि ये इसके अंदर पके, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसको बॉईल की हुई है अच्छी तरह से। थोड़ी सी इसके निकाल लूँगी। चलेंगे, अच्छा अब इसका चूल्हा जलाते हैं और इसमें डालते हैं पानी और इसको हमने पकने रखना है, अच्छी तरह से इसको पकने रखना है। इतनी देर में हम बनाएंगे कबाब, ताकि थोड़ा इसके साथ पके, गोश्त भी गले और ये भी गले। इसका चम्मच ये रहा वुडन वाला, ठीक है। इसको इतना आपने पकाना है कि जो ये हमारे पास चिकन साबुत है ना, ये हड्डी से उतर जाए, इतना गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। रेशे हमने नहीं करने, लेकिन ये इसके अंदर इसका टेस्ट आ जाता है। दूसरा ये होता है कि जैसे से आपने एक बाइट लिया तो इसके अंदर आपको चिकन का पीस भी आ जाएगा। तो अब मैं इसको रख देती हूँ हल्की आग पे ताकि ये आराम से पकता रहे और ये चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से गल जाए, ठीक है। इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे छोटे छोटे से कबाब। उसका मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने कबाब बनाने। इसको फ़िलहाल मैं रखती हूँ, कवर करती हूँ और यहाँ पर एक नज़र देख लेती हूँ यहाँ पर हलवे को भी। वैसे तो हमारा पैन जो है वो नॉन स्टिक है, लेकिन फिर भी ध्यान देना ज़रूरी है। ये साइडों पे जो इसकी बलाई जमती है ना, रबड़ी, इसको भी आपने हाथ से इस तरह से चम्मच से हिलाते जाना है। बस अब ये बुनाई का टाइम इसका आ गया, साथ साथ में इसका काम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसके कबाब हमने किस तरह से बनाने हैं, बहुत ही छोटे छोटे से, ठीक है जी। चले जी ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, ठीक है। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ मैं छोटे छोटे से कबाब बना लूँगी, बाकी आपके सामने बनाती हूँ। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है लाहौरी हरीसा। अच्छा जी, मैंने हाई फ्लेम पे इसलिए रखा है कि इसके अंदर जल्दी से बॉयल आ जाए, फिर हम इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे। स्लो फ्लेम पे आपने जितना पकाना है उतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। ज़ाहिर है चिकन भी गल जाएगा, सारा जो हमने प्याज इसमें ब्राउन किया था वो भी घुल जाएगा, तो बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो बस इसमें जैसे ही बॉयल आ रहा है ये साइड पर रखेंगे ताकि ये स्लो फ्लेम पर पके। दूसरी साइड पर हमने कबाब जो फ्राई करने हैं वो मैंने बताया था ना, कबाब का तड़का लगेगा आखिर में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें उबाल आया, इसको यहाँ कवर करके रखते हैं और यहाँ पर हमारा जो ये हलवा है ना ये भी रेडी हो रहा है। देखिए जी, एक सेकंड के लिए भी आप इसको छोड़ेंगे ना तो फ़ौरन ये लगना शुरू हो जाता है। ये देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी हद तक हो चुका है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने इसकी थोड़ी सी फ्लेम को स्लो कर दिया है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ ताकि ये स्लो फ्लेम पे यहाँ पर पके, अंदर तक अच्छी तरह ये गल जाए। और हम एक साइड पे रखेंगे कबाब का पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे सब चीज़ें हमने डाल दी हैं, सिर्फ अब इसको हमने स्लो फ्लेम पे पकाना है, तो इसलिए मैं इसको कवर करती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पके और गले भी, ठीक है। और यहाँ पर इसका भी जो है तकरीबन ये रेडी हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा खोया डालेंगे ताकि खोया भी इसके अंदर जाएगा तो एक और अच्छा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। बाकी जो है हम ऊपर से इसकी गार्निशिंग के लिए रखेंगे, जैसे चांदी के वर्क हैं और ये सारी चीज़ें। तो इसको मैं थोड़ा इसके अंदर मिक्स करती हूँ इस तरह से खोए के साथ। खोया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 कप ड्राई मिल्क डाल दीजिए। अगर होता है ना बाद जगह से नहीं मिलता तो उसके लिए भी आप टेंशन ना लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर 1 कप के जितना खुश्क दूध डाल दीजिएगा। चलेंगे,
लेकिन ये जो स्टेज है ना, इस स्टेज पे आपने इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसमें चम्मच चलाते रहना, ये ना हो कि नीचे लग जाए। ठीक है, ये भी हम इसी में चम्मच रखती हूँ। अच्छा जी, अब फ्राई पैन के अंदर जाएंगे कबाब का सारा इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे जाएगा टोटल हमने 1 कप ऑयल लिया था, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। आधा कप हमने यहाँ पर प्याज ब्राउन करने के लिए डाला, आधा कप के जितना जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये जो है तड़का लगेगा, ये हम जो इसका ऑयल जो होगा हम उसको तड़के में इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर आ रहा है, बॉयल आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कबाब जो हैं कितने बड़े बनेंगे। ये हमने सारी चीज़ों को मिक्स किया, इसको यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा इसको स्लो कर देती हूँ कि नीचे ना लग जाए। चलें जी, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आपने लेना है, पानी लगाएगा। ये ऐसे इतने पतले पतले कबाब होते हैं। ठीक है, ये जब आप कभी लाहौर गए होंगे, आपने हरीसा खाया होगा तो उसमें दिखेगा ये। ठीक है, अगर इस तरह से आपसे नहीं बन रहे तो एक काम और कीजिएगा, आपने लेना है यहाँ पर और इस तरह से फटाफट बनते जाएंगे। ठीक है, ये देखें ये पूरे फ्राई होंगे। चाट मसाला इसमें जाएगा, चाट मसाला डालकर हम क्या करेंगे, ऊपर से इसको तड़का दे देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं ताकि जुड़े ना एक दूसरे के साथ। तो ये थोड़ा लंबा काम था, इसलिए मैंने आज रेसिपीज़ भी 2 ही रखी थी। मैंने कहा कि रेसिपी 2 रखती हूँ ताकि ये थोड़ा लंबा काम होगा, तो इसलिए इसमें हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से आपको सिखाएं। ठीक है, मैंने एक जुगाड़ और कर लिया कि आप इस तरह से कट भी कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल या पानी आपने लगाना है हाथ पे, और उसके बाद आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये छोटे छोटे से कबाब बन जाएंगे। जब आप बाइट लेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगता है, हर उसके अंदर एक छोटा सा कबाब आता है तो बहुत अच्छा इसका लगता है, फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कबाब बनाकर फिर हम क्या करेंगे, ऑयल जब रख देते हैं गर्म होने के लिए, ऑयल के अंदर जाएंगे और जब तक क्या है हमारा हरीसा जो है और अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएगा। इसको भी मैं एक नज़र और ऐसे कर लेती हूँ। ये भी रेडी हो चुका है, वैसे तैयार हो चुका है हमारा, लेकिन ज़रा सी और बुनाई हो जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें चम्मच जो है इसी के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर हल्का सा आपने इस तरह से करना है। देखिए चलिए, ये हम इसको ये इस तरह रख, काफ़ी सारे बनेंगे इसके कबाब, छोटे छोटे, टाइम काफ़ी लंबा लग जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि एंड में जब तक हरीसा थोड़ा सा पकेगा इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे कबाब बनाकर रखते जाएंगे। ये जब लाहौर से कभी मंगवाते हैं ना तो एक पैकेट बना होता है कबाब का छोटा सा, एक में छोटी सी पालक का भी एक होता है, और उसके बाद चिकन अलग से, आप चिकन है, गेहूँ, अच्छा इसमें काफ़ी ड्राई फ्रूट भी डलते हैं। खैर मैंने तो सिंपल वाला बताया ताकि आराम से हर कोई बना सके। ज़ाहिर है इतनी महंगाई भी है, हर कोई इतनी सारी चीज़ों को अफोर्ड कर भी नहीं सकता। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। ठीक है, मटन का भी बनता है, लास्ट आई थिंक मैंने मटन का बनाया था, उसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे। अच्छा, इसको एक नज़र देखना पड़ेगा इसलिए कि आपको पता है नीचे लगना शुरू हो जाता है, तो आप साथ साथ में ये भी चेक भी कर लीजिएगा कि नीचे ना लगे। ये आपने इस तरह से इसको चेक करना। अभी ये थोड़ा थिक होगा, ये भी पतला है, ज़ाहिर है मैंने इसमें पानी डाला है, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा अच्छी तरह से पक जाए। आखिर में हम इसको तड़का लगाएंगे और इसको निकालेंगे, और लग रहा है नीचे। ठीक है, ये देखिए, वापस इसको कवर करते हैं ताकि चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल जाए। हरी मिर्चें डली हैं, प्याज डाला है, नमक डाला है, अदरक लहसुन डाला है, उसके साथ हमने इसके अंदर डाल दिया था साथ में क्या कहते हैं चिकन। ठीक है, अच्छा ये अब इसको इस तरह, ये जो ऑयल है आधा कप ऑयल है, ऑयल के अंदर कबाब फ्राई होंगे, उसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। जब आप इसको डिश आउट करेंगे तो उस टाइम पे आपने ऊपर से डालना है, तो बड़ा अच्छा लुक वाइज भी बड़ा अच्छा लगता है और वैसे भी बड़े मज़े का। तो ऊपर से जिस तरह से हम हलीम के अंदर डालते हैं थोड़ा सा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन के साथ आप इस तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं, तब भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये रेसिपी जो है बड़ी सिंपल वे में इसलिए बनाई थी कि लोग बड़े सारे कहते हैं कि भाई हम समझ नहीं आती कि हरीसा है क्या चीज़ और कैसे। अच्छा, एक हरीसा होता है वो जो सऊदिया हरीसा, देखिए सऊदी अरब वगैरह में मिलता है, जो उसका ये होता है उसमें टमाटर बहुत डलते हैं, काली मिर्च डलती है और टमाटर डलते हैं, वहाँ भी मिलता है, उनका भी होता है। ये हमारा लाहौरी हरीसा है। लाहौरी हरीसा है तो थोड़ा सा चटपटा है, मसाले वाला है। वहाँ का जो होता है उसमें टमाटर काफ़ी सारे डलते हैं, तो वो अलग से होता है। मैं भी कि कुछ सोच रहे होंगे कि अरे हमारे उधर तो सऊदिया या दुबई में तो अलग इस तरह से मिलता है, तो ये भी मैंने कहा चले मैं क्लियर कर लेती हूँ कि वो अलग होता है, ये अलग है। ठीक है,
चलें जी, ये भी इसको इस तरह से हम डालते जा रहे हैं। बाकी रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, बस अब इंतज़ार है ये फ्राई होंगे सारे, फिर इसको डाल देंगे। बाकी ये है कि आप कॉल्स कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं कर सकते हैं, इसलिए कि एक आध कॉल आई थी तो सही तरह से बात भी नहीं हो पाई थी, फ़ोन कॉल कट गई थी, तो बहरहाल ये आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज डाला था ताकि ये जो कबाब है बिल्कुल हार्ड ना हो। एक ब्रेड का स्लाइस डाल दिया था, 1 चाय का चम्मच आपने इसमें डाल देना है, सॉरी आधी चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 अदद ग्रीन वाली चिली, तो ताकि जब आप इसको वैसे खाएं तो कबाब के अंदर भी आपको फ्लेवर आए, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, सारे ये बनाकर ऑयल में डालूँगी, बल्कि कुछ आपके सामने ही डाल देती हूँ, बाकी जो है हम बाद में ऑयल में डाल देंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ, जब तक ये भी हमारे फ्राई होंगे। तो लेते हैं रिकैप ब्रेक। लाहौरी हरी साव, अटसाव, गाय का कीमा 1 पाव, चिकन आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, उबली हुई गेहूँ 1 पाव, पिसी हरी मिर्च 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, लींबू गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च गार्निश के लिए, चाट मसाला गार्निश के लिए, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल गरम करके प्याज ब्राउन करें, नमक, चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हरी मिर्च, पानी और लाल मिर्च डाल के पकाएं। चिकन गल जाए तो भूनकर उबली और पिसी घी शामिल करें और मजीद 1 गिलास पानी मिलाकर धीमी आंच पे आधा घंटा पकाएं। फिर गाय के कीमे में लाल मिर्च, प्याज और नमक डाल के बारीक पीसें और 1 इंच पतले और लंबे कबाब बना के फ्राई कर लें। हरीजा में कबाब और तेल डालें, हरी मिर्च, हरा धनिया और नींबू से गार्निश कर लें और चाट मसाला छिड़क के सर्व कर दें। मूली का हलवा, अज्जा: मूली 1 किलो, दूध 1 किलो, खोया आधा किलो, चीनी 1 कप, घी 1 कप, इलायची 2 अदद, चांदी के वर्क 2 अदद, बादाम 50 ग्राम, पिस्ते 50 ग्राम। तरकीब: मूली छीलकर कद्दूकश करें, अब पानी को उबलने रख दें। पानी में उबाल आ जाए तो कद्दूकश मूली डाल के 10 मिनट पकाएं, फिर छान के सारा पानी निकालें और हाथ से निचोड़ लें। दूध को पकाएं और इसमें उबली मूली शामिल करके दरमियानी आंच पर पका लें। दूध खुश्क हो जाए तो चीनी और घी डाल के भून लें। साथ ही पिसी इलायची, खोया, बादाम और पिस्ते डाल के चूल्हा बंद कर दें। फिर डिश में ठंडा करें और चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारा लाहौरी हरीसा रेडी हो गया है। तो मैंने कहा छोटे छोटे बॉल में भी डाल देते हैं और उसके बाद हम बड़े वाले उसमें भी निकाल लेंगे। तो ये असल में चिकन के जो पीसीस हैं ना काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसलिए मैं इसमें इस तरह से ये डाल दूँ, ठीक है। ऊपर इसमें जाएगा कबाब का तड़का, ठीक है। फिर लेमन वगैरह जो है वो आप डाल लीजिएगा। तो ये देखिए ये कबाब है, ठीक है। कबाब के ऊपर जाएगा चाट मसाला, ठीक है। ये मैंने जैसे पहले कहा था कि हम ऑयल के साथ ही डालेंगे। कबाब फ्राई हुए, अब यहाँ पर थोड़ा मैं इसके अंदर डालती हूँ, ये देखो। ये प्याली में ही होता है, बड़ा अच्छा लगे। चलेंगे, चले इसको हम यहाँ पर ज़रा साफ़ करते हैं। ये ज़रा ओवरफ्लो हो गई है, खैर कोई बात नहीं, हमें इसको यहाँ पे रख देते हैं। चलें अब यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बाकी को हम इसमें निकालेंगे। ये देखें ये वाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बस ही हो गया। इसके अंदर ये चिकन डालते हैं। अब इसके ऊपर भी जाएगा तड़का कबाब का, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर आपने थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया, लेमन ये आप डाल लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास भी है, थोड़ा किचन मेरा गंदा हो गया है, खैर अभी हम इसको नीट एंड क्लीन करेंगे ज़ाहिर है। ये देखें, ये हो गया। थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ। कबाब के साथ, ठीक है। ये भी रेडी हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं आगे थोड़ा, ताकि हमारा जो बड़ा वाला जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये ठीक है।
चलें जी, चलें जी, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं। और ये सर्दी में बड़ा ज़बरदस्त लगता है। वैसे तो लाहौर साइड पे उसको नान के साथ खाया जाता है, आप चाहें तो वैसे भी स्पून के साथ इसको खा सकते हैं और नान के साथ भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये हमारी आज की जो रेसिपीज़ थी, काफ़ी लंबा टाइम लगे कबाब। चलें जी, ये देखें यहाँ पर अच्छी से नज़र आ रहा है आपको। चलें जी, यहाँ पर आप देखें इसको, और यहाँ पर हम करते हैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन। चलें जी, आज की जो फरमाइश थी हलवे की, और जो फरमाइश की गई थी कि भाई मूली का हलवा ट्राई कीजिएगा, हरीसा भी ट्राई कीजिएगा, बड़ा मज़ेदार गरम गरम सा बना है। आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, या वैसे स्पून के साथ खाएं, लेकिन इस रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। गेहूं को बॉईल कर लीजिएगा, बॉईल करके इसको हल्का सा आपने ग्राइंड कर लेना है। ऑयल गरम कीजिएगा, उसके बाद आपने प्याज को हल्का सा ब्राउन कीजिएगा। प्याज ब्राउन करने के बाद आपने लहसुन अदरक डालना है, साथ में नमक डालना है, हरी मिर्चों का पेस्ट डालिएगा, साथ में आपने चिकन डालना है। चिकन को मैंने थोड़ा उबाल लिया था, ठीक है, टाइम को बचाते हुए उबाल लिया था। चिकन डाला, उसको अच्छी तरह से आपने भुनाई कर लेनी है। फिर आप क्या कीजिएगा, वो यखनी डाल के थोड़ी देर पकने दीजिएगा। जब आपको लगे कि चिकन गल गया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर बॉयल किया हुआ, ग्राइंड किया हुआ जो गेहूँ है वो डाल दीजिएगा और हल्की आग पे इसको पकने दीजिएगा। आप चाहे तो 1 कप की जितनी उबली हुई पालक भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कबाब का तड़का दे देना है। मज़ेदार सा लाहौरी हरीसा तैयार है। मूली का हलवा और लाहौरी हरीसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।